बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज की जो हमारी वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भी है। ठीक है, सो लेट डिस्कस। जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ इंकोटर्म्स। इंकोटर्म्स क्या है? इंकोटर्म्स हमारे पास जो है ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है, जिसको डिलीवरी टर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स एंड इट्स आल्सो नोन एज डिलीवरी टर्म्स। मतलब जो डिलीवरी, जो आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जो डिलीवर करते हैं, उसमें जितना भी प्रोसेस है ओवरऑल, जिसके लिए जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, वो सारे इंको टर्म्स में हैं। अच्छा, इसको पब्लिश जो किया गया है वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पब्लिश किया है। ठीक है, so let's start. Types. There are different types of Incoterms. Like हमारे पास X वर्क है, FOB है, SFR, SIF, SIP, SPT, DAT, DAP, DDP, ये सारे क्या है? Incoterms है। डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट कंडीशन में यूज़ होते हैं, और डिफरेंट कंडीशन में यूज़ होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है डिफरेंट लोगों के पास जाता है। मतलब कुछ कंडीशन में ये डिसाइड होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बायर की है या फिर सेलर की है। ठीक है, रिस्क जो है वो बायर जो है बियर करेगा या फिर सेलर बियर करेगा। ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थर्ड वन आपको नज़र आ रहा होगा, SFR, SIF, SIP, SPT। इस पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है। ये सारे मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सेम है। इनमें जो है माइनर सा डिफरेंस है, जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारे स्लाइड्स में। ओके, शिपमेंट रूट। अब अगर हम एक्स वर्क की बात करें, जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है, ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको शिपमेंट रूट का पता होना चाहिए। अगर आपको शिपमेंट रूट का पता होगा, उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, क्या होता है, किस स्टेप में क्या होना चाहिए, तब आपको जो है ये टर्म ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तो सबसे पहले हम जो एक रूट है, जो शिपमेंट रूट है, उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने माइंड में रखना है, एक एक्सपोर्टर है, दूसरा इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर कौन है? जो प्रोडक्ट को सेल आउट करे। ठीक है, और इंपोर्टर कौन है? जो आपके पास प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। सपोज हमारे पास दो कंट्रीज़ है, आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ से आपने जो है सेल आउट करना है और यहाँ पे आपने भिजवाना है। ठीक है, बायर तक। अब यहाँ से यहाँ का जो प्रोसेस है उसका आपको पता होना चाहिए। तो जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, रेडी हो जाता है, उसकी पैकिंग वगैरह होती है, ठीक है, फिर आप क्या करते हो? उसको लोड करते हो। लोड करने के बाद उसे जब वहाँ पे ये पहुँच जाता है, लाइक कस्टम्स वगैरह चेकिंग वगैरह होने के बाद, ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचता है तो डेफिनेटली उसको आपने यहाँ पे अनलोड करना है। अनलोड करने के लिए आपके पास कोई बंदा होना चाहिए। ठीक है, फ्री में कोई किसी के लिए काम नहीं करता। अब जब आपके पास अनलोड हो गया, फिर हमारे पास दो डिफरेंट जो है वे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसे बाय ईयर भिजवाना चाह रहे हैं या बाय सी भिजवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि बाय ईयर जाना है या बाय सी जाना है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट, सपोज़ अगर आप बाय ईयर भी भिजवा रहे हैं, वो ईयर में लोड कर दिया जाता है। अगर बाय सी भिजवा रहे हैं तो आपके पास वो प्रोडक्ट जो है शिप में लोड कर दिया जाता है। इट्स मीन नाउ योर प्रोडक्ट इज़ रेडी, कि वो जो आपके पास दूसरे कंट्री के लिए जहाँ पे आपका बायर वेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद सेम प्रोसेस है, लाइक अगेन वहाँ पे पहुँचेगा, चेकिंग वगैरह होती है, लोड होता है, अनलोड होता है, फिर आपकी जो है सेलर तक प्रोडक्ट पहुँच जाता है। ये तो हो गया हमारे पास एक शिपमेंट रूट। सपोज़ ये जो हमारे पास सेलर है वो चाइना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोग अलीबाबा से सोर्स करते हैं। जो बायर है वो हमारे पास क्या है? US है। अब हमने क्या करना है? एक्स वर्क को डिस्कस करना है, जो फर्स्ट टर्म है, सबसे इजी टर्म समझने में। वो इसलिए कि जो आपका प्रोडक्ट है चाइना में जो वो बन रहा है, ठीक है, आपने जिस जो है वो मैन्युफैक्चरर से बात की कि मुझे प्रोडक्ट आपने बना के देना है, वो कहता है कि ठीक है मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ बट वो मेरे पास ही रहेगा, ठीक है, मेरी कंपनी में रहेगा।
उसके आगे का जितना प्रोसेस है आपको जो यहाँ पे शो हो रहा है वो सब कौन करेगा हैंडल, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब आपने खुद हैंडल करना है, चाहे उसमें पेमेंट हो, रिस्क हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोड अनलोड, कस्टम ड्यूटी, वॉट एवर टैक्स, जो भी वो सब कुछ आपने खुद देखना है, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो ये हमारे पास है एक्स वर्क। अगर हम सेकंड को डिस्कस करें, FOB फ्री ऑन बोर्ड, इसमें ये एक स्टेप आगे चला जाता है। एक स्टेप आगे मतलब अब यहाँ पे जो आपका सेलर है कहते हैं ठीक है मैंने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बनने के बाद पैकिंग हो गई, लोडिंग हो गई, कस्टम वगैरह वॉट एवर जो भी सब कुछ होने के बाद अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन, अगर आपने बाय ईयर भिजवाना है या बाय सी भिजवाना है, ठीक है जो भी है, तो वो आपके प्रोडक्ट को उधर लोड कर देगा। जब प्रोडक्ट यहाँ पे लोड हो जाएगा उसके बाद जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। उसके आगे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, बायर की है जो परचेज़ कर रहे, ठीक है, उससे सेलर का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे पास है FOB, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन सा टर्म किस लिए यूज़ हो रहा है ताकि जब आप डीलिंग करें तो आप अच्छे से कर सकें। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपसे कहा था कि इस पे आपने फोकस करना है बिकॉज इसमें माइनर सा डिफरेंस है और इसमें यूजली लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि CFR क्या है, CIF क्या है, CIP क्या है, CPT क्या है। सेम प्रोसेस है लेकिन इसमें जो हमारा फोकस होता है वो आपके प्रोडक्ट्स भी होता है कि प्रोडक्ट किसने कहाँ तक पहुँचाना है। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक आपका प्रोडक्ट जो आपका बायर हो कह रहे मुझे आपने इधर पहुँचाने के बजाय आप इधर तक पहुँचाएंगे, उसके आगे मैं देख लूँगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लाइक CFR कॉस्ट एंड फ्रेड, इसमें होता ये आपके पास बायर एंड सेलर का एक पॉइंट आ गया, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुझे जो है आपने यहाँ तक नहीं यहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचानी है। आपने कहा ओके ठीक है मैं प्रोडक्ट पहुँचा दूँगा, लेकिन इसमें जो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट चीज़ें वो है कॉस्ट एंड रिस्क। मतलब प्रोडक्ट तो मैं पहुँचा दूँगा, अब कॉस्ट किसने कितना देना है, कहाँ तक देना है, रिस्क का रिस्पॉन्सिबल कौन कहाँ तक है, ये सब कुछ इसमें आपको पता आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो कलर सेलेक्ट किए, एक हमारे पास येलो कलर है और एक हमारे पास ब्लू कलर है, ठीक है। येलो कलर जो है वो सेलर को शो करेगा और जो ब्लू कलर है वो बायर को शो करेगा। सपोज़ हमारे पास अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो है कौन पे करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कॉस्ट है वो सेलर पे करेगा, उसके आगे का जो कॉस्ट है वो बायर ख़ुद पे करेगा। लेकिन अगर हम बात रिस्क की करें तो सेलर कह रहे हैं भाई रिस्क का रिस्पॉन्सिबल मैं यहाँ तक हूँ, इसके आगे मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। अगर आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ हो जाता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपने ख़ुद हैंडल करना है। ये हमारे पास है CFR कॉस्ट एंड फ्रेड। जो सेकंड वन है हमारे पास CIF, ठीक है। CIF क्या है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस को देखेंगे कि आल्सो इंश्योरेंस कॉस्ट बियर बाय एक्सपोर्टर, ठीक है। सपोज देखिए वही कॉस्ट है, रिस्क भी सेम है जहाँ पे पिछली स्लाइड में आपने देखा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात इंश्योरेंस की करें, इंश्योरेंस को कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपको ये दो टर्म्स समझ आ गए, जो बाकी के दो टर्म्स हैं वो आप इजीली समझ सकेंगे, बट इसमें और इसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो कन्फ्यूजन पहले ख़त्म कर देते हैं कि डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें। डिफरेंस बिटवीन देम हमारे पास, अगर हम CIP और CPT की बात करें जो मैं अभी समझाने वाली हूँ, ठीक है, यूज्ड फॉर ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट के जितने भी मेथड्स होते हैं उन सब के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करें CIF CFR जो मैं समझा चुकी हूँ पिछले स्लाइड में, अप्लाइज टू सी फ्रेड ओनली, मतलब जस्ट हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो इसका आ रहा है कि CIP और CPT वो ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो रहा है, बट CIF और CFR जो है वो सी फ्रेड के लिए यूज़ हो रहा है। बाकी सेम, जिस तरह आपके पास CIP है उसी तरह CIF है, जिस तरह आपके पास CPT है उसी तरह आपके पास CFR है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में CPT हमारे पास कैरेज पेड टू है, ठीक है। उसी तरह वो कह रहा है कि भाई आपने प्रोडक्ट जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचानी है, इसके आगे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। रिस्क भी सेम है, इंश्योरेंस इसमें भी नहीं है, जस्ट मोड ऑफ मेथड जो है, जो ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स हैं उसका डिफरेंस आ रहा है। और सेम CIP में हमारे पास उसी तरह आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक जो रिस्पॉन्सिबल है वो सेलर है और उसके आगे कौन है, बायर है। रिस्क भी सेम है और इंश्योरेंस भी सेम है, जस्ट ये एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको क्लियर ना होने की वजह से अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने इसको बहुत इजी करके समझाया। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, DAT, लाइक DAP, डिलीवर एट प्लेस, DAT डिलीवर एट टर्मिनल। पहले एक वर्ड यूज़ होता था DAT कि आपने टर्मिनल तक पहुंचाना है, फिर उन्होंने DAP कर दिया कि भाई टर्मिनल लाजमी है नहीं है, कोई भी प्लेस जो सेलेक्ट करता है बायर कि मुझे यहाँ तक पहुंचा के दो। ये इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। बाकी DPU क्या है, डिलीवर एट प्लेस अनलोडेड। अब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोडक्ट है सपोज सेलर ने पहुँचाना है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक कि जितनी भी कॉस्ट वगैरह जो भी है वो कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा, ठीक है। बाकी जो हमारे पास जो ड्यूटी है वो कौन पे करेगा, बायर पे करेगा। लेकिन अगर हम DPU की बात करें, DPU में होता क्या है कि वो यहाँ से यहाँ तक जस्ट पहुँचाएगा नहीं बल्कि अनलोड भी करके देगा। अब अनलोड में अगर कोई चीज़ होती है, कोई इशू अराइज होता है, प्रोडक्ट ख़राब होता है या कुछ भी होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेलर होगा। मतलब इसमें अनलोड का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जब आप उसे अनलोड करते हो तो वो है DPU और जब आप अनलोड नहीं करते तो वो क्या है, DAP, ठीक है। तो ये हमारे पास DAP और DPU हो गया डिफरेंट जो नेक्स्ट टर्म्स है, ठीक है। सब टर्म्स के चार्जेस डेफिनेटली अलग होते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क जो है वो अलग है। DDP की बात करें जो ये हमारे पास मेथड है, इसमें होता ये है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, सेलर की है जो एक्सपोर्टर है। और जितने भी रिस्क हैं, जितने भी कॉस्ट है वो सब कुछ कौन देखेगा, सेलर देखेगा। लेकिन जो हमारे पास जो बायर है वो टोटली रिस्क फ्री है, ठीक है। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। जितने भी चार्जेस वगैरह जो है वो कौन देखेगा, सब कुछ सेलर देखेगा। बट इस मेथड में डेफिनेटली वो ज़्यादा चार्ज करेगा, क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसने ली, इसने ली। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे, ठीक है। इनको टर्म्स के डिफरेंट टर्म्स है जिसे यूजली लोग, जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों में। होपफुली आज आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी वर्ड्स में समझाया। थैंक यू सो मच। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या कहीं पे कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क। थैंक यू।